नारायण। अब आगे कथा सुनाते हैं कि उस सत्यव्रत नामक मुनि ने, इसका मूल नाम उतथ्य था, युवावस्था तक जब वह कुछ पढ़ लिख नहीं सका और मूर्ख होने के कारण अपमानित तिरस्कृत रहता था, विरक्त होकर जंगल में चला गया, तपस्या करने लगा। वेद तो पढ़ा नहीं था, न उसे जप का ज्ञान था, न ध्यान, न देवताओं की आराधना, कुछ भी नहीं जानता था। आसन प्राणायाम प्रत्याहार इत्यादि कुछ नहीं जानता था। भूत शुद्धि इत्यादि के विषय में भी कुछ नहीं जानता था। कीलक जप गायत्री कुछ नहीं जानता था। ठीक से शौच स्नान विधि का भी, आचमन का भी उसे ज्ञान नहीं था। अतिथि सत्कार क्या होता है, वैष्णोदेव क्या होता है, संध्या वंदन क्या होता है, होम क्या होता है, कुछ नहीं जानता था। बस प्रातःकाल उठकर किसी तरह सामान्य रूप से शूद्रों की भांति दातून कर लेता था और बिना मंत्र बोले गंगा जी में स्नान कर लेता था। दोपहर में जंगली फल ले आकर खा लेता था। भक्ष्य भक्ष का भी ज्ञान नहीं था, लेकिन झूठ कभी नहीं बोलता था, हमेशा सत्य भाषण करता था। तो उसकी इसी रूप में ख्याति हो गई और लोगों ने उसका नाम रख दिया सत्य तपा। निडर होकर अपनी कुटी में सोता था, केवल समय व्यतीत कर रहा था, मृत्यु की परीक्षा कर रहा था। सोचता था कि दैव ने ही मुझे मूर्ख बनाया है, अन्यथा उत्तम कुल में जन्म ग्रहण करके भी मैं अपना जीवन व्यर्थ क्यों गंवाता। फिर सोचता था कि दैव को ही दोष क्यों दूं, दैव तो अपने कर्म से बनता है, तो निश्चित रूप से मेरा कर्म ही ऐसा था। मैंने पुस्तक लिखकर किसी महात्मा को, ब्राह्मण को दान नहीं किया, विद्या का दान नहीं किया, इसलिए प्रारब्धवश इस जन्म में मूर्ख और अधम ब्राह्मण पैदा हुआ हूँ। मैंने तीर्थ में तप नहीं किया, साधुओं की सेवा नहीं की, धन दान से मैंने ब्राह्मणों की पूजा नहीं की, इस कारण से मैं ऐसा दुर्बुद्धि हो गया। सोचा मैं तप करना भी नहीं जानता, तब कौन सी साधना करूं। भाग्य को ही सर्वोपरि मानता था और उस भाग्य को अपने पूर्व कर्मों का परिणाम मानता था। इस प्रकार समय व्यतीत करते हुए, तपस्या करते हुए उसको 14 वर्ष बीते उस वन में। न कोई जप किया, न आराधना किया, न मंत्र ही कोई जान सका, न जप सका, केवल समय व्यतीत किया। वहाँ के लोग केवल उसके इस प्रसिद्ध व्रत को जानते थे कि यह मुनि सदा सत्य बोलता है। अतः सब लोगों में उसका यह सुयश फैल गया कि यह सदा सत्यव्रती है, यह मिथ्याभाषी नहीं है। एक बार क्या हुआ कि एक व्याध किरात ने सूअर को लक्ष्य करके जोर से खींचकर बाण चलाया। बाण से बिधा हुआ वह सूअर भयभीत होकर भागता हुआ उस मुनि के समीप आ पहुंचा और फिर पीछे जाकर झाड़ी में छुप गया। जब वह सूअर आश्रम परिधि में पहुंचा तो भय से कांप रहा था। उसका शरीर खून से लथपथ था। उस बेचारे को इस दशा में देखकर सत्यव्रत मुनि द्रवित हो गए और सूअर को अपने आगे से जाते देखकर दया के अतिरेक से कांपते हुए उन्होंने बिंदु रहित
सारस्वत बीज मंत्र अय अय का उच्चारण किया। जो सुना हुआ था, जैसा कोल भील बोलते थे कि जानवरों को बुलाने के लिए, पुचकारने के लिए अथवा भगाने के लिए किन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उनमें उसको अय अय शब्द याद पड़ा और यही बोलकर उसने उस सुअर, घायल सुअर के प्रति संवेदना व्यक्त किया। इसके पूर्व उसे न तो अय अक्षर का ज्ञान था, न कभी इसे सुना था। यह नहीं जानता था कि यह कोई बीज मंत्र हो सकता है। देव योग से ही उसके मुंह से यह मंत्र निकल पड़ा। तो इस बीच वह सुअर उस सत्यव्रत मुनि के आश्रम के पीछे कहीं झाड़ी में जाकर छिप गया और थोड़ी देर बाद वह व्याध आया सुअर को खोजते हुए। सत्यव्रत मुनि को देखकर प्रणाम करके सामने खड़ा हुआ और पूछा कि वह सुअर कहाँ गया जो घायल था, जिसका मैंने शिकार किया। व्याध ने कहा कि मेरा परिवार भूखा है, मैं भी भूखा हूँ, मेरी जीविका का कोई दूसरा साधन नहीं है। उस सुअर के द्वारा ही मेरे और मेरे परिवार की उदर पूर्ति होगी। बार बार पूछ रहा था कि वह घायल सुअर किधर गया है, आपके सामने से निकला होगा, आप बताइए। सत्यव्रत मुनि असमंजस में पड़े कि मैं झूठ बोलता नहीं हूँ और जो मैंने आँखों से देखा उसे बता दूँ तो उस निरपराध प्राणी के प्राण को खतरा है, ये उसे मार डालेगा। तो उन्होंने कहा, तुम्हारे बाढ़ से घायल वह सुअर भाग गया, यह मिथ्या मैं कैसे कहूँ, और यदि इसे सच बता देता हूँ तो क्षुधा से आतुर होकर बार बार सुअर को पूछ रहा है, उसे खोज कर मार डालेगा। तो उन्होंने सोचा, सत्यम न सत्यम खलु जत्र हिंसा दयान्वितं न चाधृतमेव सत्यम हितं नराणां भवति येन तदेव सत्यम न तथान्यथैव। वह सत्य वास्तविक सत्य नहीं है जिससे किसी जीव की हिंसा होती हो, तथा वह असत्य भी सत्य ही है जो दया से युक्त हो। जिसके द्वारा प्राणियों का कल्याण हो वही सत्य है, और जो इसके विपरीत है वह असत्य है। तो इस विरोधी प्रसंग की स्थिति में, ऐसे धर्म संकट की स्थिति में मैं क्या उत्तर दूं जिससे मेरी बात झूठी न हो और हिंसा भी न हो। कुछ उत्तर नहीं दे पा रहे थे, लेकिन बाण से आहत सुअर को देखकर मुनि सत्यव्रत के द्वारा जो करुणायुक्त अय अय शब्द उच्चारित हो गया था, उस अपने बीज मंत्र से प्रसन्न होकर भगवती शिवा ने उन्हें दुर्लभ विद्या दे दिया। तो जैसा कि बता चुके हैं, ऐंग यह है भगवती का बीज मंत्र है, सारस्वत मंत्र है, भगवती सरस्वती का बीज मंत्र है। ऐं ह्रीं श्रीं महासरस्वती का ऐंग है, महाकाली का ह्रीं है और महालक्ष्मी का श्रीं है। तो ऐंग में से बिंदी हटाकर, अनुस्वार हटाकर अय का उसने प्रयोग किया था। भगवती ने समझ लिया कि यह मेरे बीज मंत्र का प्रयोग कर रहा है, बीज मंत्र का उच्चारण कर रहा है। तो उतने से ही प्रसन्न होकर भगवती ने उसके हृदय में समस्त विद्याएं प्रकट कर दिया और वह उसी प्रकार से महान विद्वान हो गया जैसे महर्षि वाल्मीकि। उल्टा राम का जप करते हुए उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम राम के स्थान पर मरा मरा रट रहे थे वाल्मीकि, वह राम राम हो गया रटते रटते, और उसी से उनको सिद्धि मिल गई। उसी प्रकार सत्यव्रत मुनि को
ऐ करने से भगवती की कृपा हो गई और इनमें कवित्व का, विद्वत्ता का स्फुरण हो गया। बीजोच्चारण तो देव्या विद्या प्रस्फुरता अखिला वाल्मीकि से यथा पूर्वम तथा स ह्यभवत् कवि ही। तो उस विद्या के प्रभाव से रहस्यपूर्ण, तर्कपूर्ण, दार्शनिक उत्तर दिया ये मुनि ने, सत्यव्रत मुनि ने व्याध को। बोला कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, किस प्रमाण के आधार पर बताऊं कि सुअर कहाँ गया, क्योंकि जो देखती है वह बोलती नहीं है, अर्थात आँख, और जो बोलती है वह देखती नहीं है, अर्थात वाणी। जिह्वा देखती नहीं बोलती है, आँख बोलती नहीं देखती है। तो आँख की गवाही के आधार पर वाणी की गवाही मैं कैसे दूं? या पश्यति न सा ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति, अहो व्याध स्वकार्यार्थिन किं पृच्छसि पुनः पुनः। फिर तुम मुझसे बार बार क्यों पूछते हो? तो उस मुनि से ऐसा उत्तर सुनकर व्याध लौट गया निराश होकर, और वह सत्यव्रत मुनि अपने सत्य की भी रक्षा कर लिए और दया की भी, अहिंसा की भी रक्षा कर लिए। विद्वत्ता का प्रादुर्भाव हो ही गया था। तदुपरांत उन्होंने विधिवत सारस्वत बीज मंत्र का जप किया और पंडित के रूप में पृथ्वी पर विख्यात हो गए। ख्याति हुई, मुनिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। उनके घर परिवार के लोगों को भी यह समाचार मिला। सब लोग आए, सम्मानपूर्वक उनको ले गए और ब्राह्मणोचित, विद्वानोचित, पंडितोचित बर्ताव के साथ वह समाज में रहने लगे। तो व्यास जी कहते हैं जन्मेजय जी से कि राजन, आप भी मेरे द्वारा पहले ही बताए गए सर्व काम प्रदायक अम्बामख नामक यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। वैदिक विधि के अनुसार नित्य नियम पूर्वक अम्बामख का अनुष्ठान कीजिए। वे भगवती स्मरण करने से, पूजा करने से, श्रद्धापूर्वक ध्यान करने से, नामोच्चारण करने से तथा स्तुति करने से परम प्रसन्न होकर सभी इच्छित मनोरथों को पूर्ण कर देती हैं। इसलिए वे कामदा कही गई हैं। भगवती की उपासना करने और न करने का प्रभाव, लक्षण, प्रमाण बता रहे हैं व्यास जी जन्मेजय से कि हे राजन, रुग्ण, दीन, क्षुधा पीड़ित, धनहीन, शठ, दुखी, मूर्ख, शत्रुओं से सदा प्रताड़ित, आज्ञा के अधीन रहने वाले दास, विकल, अशांत, भोजन तथा भोग से अतृप्त, सदा कष्ट में रहने वाले, अजितेंद्रिय, अधिक तृष्णायुक्त, शक्तिहीन, सदैव मानसिक रोगों से पीड़ित रहने वाले लोगों को देखकर यह अनुमान कर लेना चाहिए कि इन्होंने भगवती की सम्यक उपासना नहीं किया है, इसी कारण ऐसे हैं। और इसी प्रकार इसके विपरीत जो वैभव युक्त लोग हैं, पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हैं, हृष्ट पुष्ट शरीर वाले हैं, भोगयुक्त हैं, आस्तिक हैं, वेदवादी हैं, राजलक्ष्मी से संपन्न हैं, पराक्रमी हैं, लोगों को अपने वश में रखने वाले हैं, स्वजनों के साथ आनंद पूर्वक जो रहते हैं, उत्तम लक्षणों से युक्त हैं, तो उनको देखकर यह अनुमान कर लेना चाहिए कि इन लोगों ने भगवती की उपासना की है और उनकी कृपा के फलस्वरूप ही यह ऐश्वर्यपूर्ण सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नारायण। अब अगले अध्याय में व्यास जी जन्मेजय जी को बताएंगे यज्ञों के
3 प्रकार, सात्विक, राजस और तामस यज्ञों का वर्णन, और मानस यज्ञ के बारे में भी बताएंगे।